नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। करनाल की पहचान में आपका स्वागत है। लाइव तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की, जहां पर आज संजीवनी परियोजना का आयोजन हरियाणा सरकार द्वारा किया गया, जिसकी शुरुआत करनाल से की गई। जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, संक्रमित हैं, उनसे कहीं ना कहीं उनको घर घर तक जाकर ही उनका जो इलाज है वो किया जाएगा। डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल रहने वाली है। उनका समय समय पर उनको फ़ोन कॉल्स के द्वारा उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये परियोजनाएं आगे आने वाले समय में किस किस और ज़िले में लागू होगी। तस्वीरें हैं करनाल की। सीएम अभी थोड़ी देर में ही कहीं ना कहीं परियोजना की शुरुआत ऑनलाइन करने वाले हैं। तस्वीरों में बने रहिएगा, पल पल के अपडेट देंगे। खबर को भी लाइक और शेयर करना ना भूलें। आयुक्त महोदय ने दी। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो टाइम लगा, पहले उम्मीद थी कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कम से कम 3 हफ्ते 4 हफ्ते लगेंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड टाइम के अंदर 2 हफ्ते के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा गया। 10 मई को इसकी बातचीत स्टार्ट हुई और आज आप इनॉग्रेट आप देखिए 24 को हो गया। और 2 हफ्ते आप देखिए, यहाँ पर अगर दिन है तो वहाँ रात है यूएसए में, और वहाँ पर रात है तो यहाँ दिन है। आप इस 2 हफ्ते को भी 1 हफ्ते में देख सकते हैं कि 1 हफ्ते के रिकॉर्ड टाइम के अंदर ये काम पूरा हुआ। दूसरी बात कि स्वस्थ करनाल बनेगा मिसाल इसलिए बनेगा क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी अच्छी चीज़ को 1 ही मिनट में चुनते हैं, और मुझे लगता है कि आज ये जो पायलट प्रोजेक्ट था करनाल का, ये पूरे देश के अंदर लागू होगा। इसकी ब्यूटी अगर आप देखना चाहते हैं, खूबसूरती देखना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को एज ए इंडिविजुअल सोचें कि मेरे परिवार में मान लीजिए मेरा फैमिली मेम्बर, कोई बच्चा, मेरा बुजुर्ग अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है, तो मैं उसके लिए क्या क्या करूँगा, क्या क्या मैं उसके लिए सोचूंगा। वही सोच आज हरियाणा सरकार ने विद द हेल्प ऑफ डिलाइट कंपनी, क्योंकि उनका भी पर्सनल टच हरियाणा से था, उनके जो ग्लोबल सीईओ थे पुनीत रंजन, वो हरियाणा से संबंध रखते हैं, और उन्होंने वो पर्सनल टच हर उस पेशेंट को जो होम आइसोलेटेड है उसको दिया। जैसा ही उसके अंदर डे टू डे चेंजेस आएंगे, उसकी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी, उसके टेस्ट रिफ्लेक्ट करेंगे, तुरंत उसी तरह की मेडिकल सुविधाएं उसको दी जाएंगी। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करनाल से हुई। ये अभी पूरे हरियाणा में लागू होगा और पूरे देश भर में लागू होगा, और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं कल भी आप लोगों से मिला था, और जिस तरह का करनाल का मीडिया इस आपत्ति काल में, आपदा काल के अंदर पॉजिटिव रोल अप्लाई कर रहा है, मैं देखता हूँ कि कई बार पूरी कंट्री के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा। एक किस चीज़ की नेगेटिविटी है कि अपोजिशन के लोग राजनीति के समय अगर विपक्ष का धर्म निभाएं तो वो समझ में आता है, लेकिन आपदा काल में पूरी कंट्री को यूनाइट होकर चलना चाहिए। जिस वैक्सीनेशन का कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, अपोजिशन बड़े बड़े लीडर्स विरोध करते थे कि ये बीजेपी का इंजेक्शन है, ये बीजेपी का टीका है, ये सांप्रदायिक टीका है, इससे जो है नपुंसकता बढ़ जाएगी, हम नहीं लगवाएंगे। बड़े बड़े टॉप मोस्ट लीडर्स जो विदेशों में पढ़ाई करके आए हैं, उनकी ये छोटी सोच देखने को मिली, लेकिन आज पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान में बनाए उस वैक्सीनेशन को माना। आज वो सब लाइन में खड़े हैं कि हमारा नंबर पहले लगे, हमें वैक्सीनेशन मिले, हमें आउट ऑफ टर्न भी अगर इंजेक्शन मिलता है तो हमें वैक्सीनेशन का वो इंजेक्शन मिलना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि संकुचित सोच से, देखो बड़े पूरे देश की बात मैं नहीं कर सकता, मैं कोई राष्ट्रीय नेता नहीं हूं, लेकिन अपनी करनाल की लोकल लीडरशिप, चाहे वो अपोजिशन की भी है, मुझे ध्यान में है डीसी साहब ने सभी अपोजिशन के लीडर्स को सेक्रेटरीट में बुलाया था कि ज्वाइन हैंड्स, अब हाथ में हाथ डाल के, चाहे वो बीजेपी का चाहे कांग्रेस के अन्य दल के लोग, सोशल सर्विस के लिए, सोशल काज के लिए हमें इकट्ठे होकर जाना चाहिए, लोगों की बेटरमेंट के लिए जाना चाहिए। आपका किया हुआ अच्छा काम किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई विपक्ष का नेता है, वो खाली नहीं जाता। अच्छी और पॉजिटिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपके माध्यम से मैं अपने उन नेताओं को भी। सर, लॉकडाउन 4 आज से शुरू हुआ है, हालांकि दुकानदारों को खोलने की परमिशन दी गई है ओडी1 को, लेकिन रेडी वाले और फड़ी वाले बेचारे 1 महीने से, उनके लिए कोई सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाए ताकि कम से कम उनका गुजारा बता सके। आपने ये बात ध्यान रखी है, बिल्कुल। अगर देखिए, सहायता किसी न किसी रूप में सरकार दे रही है। जो रोज़ की ताज़ी खाने कमाने वाले हैं उनको राशन फ्री, ताकि घर में बैठे हैं तो उनको राशन की कोई किल्लत आए वो करें। मेडिकल सुविधाएं, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, ऐसे समय में सरकार अपना बेहतर वो कर रही है। लेकिन अब आप अगर ये सोचें या मैं ये सोचूं कि वो जो रोज़ के अर्न करते थे पैसे 500-700 हज़ार रुपया, उसको कंपनसेट किया जाना, वो संभव नहीं होता, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। फिर भी जो आपका सुझाव है उसको विचार भी जरूर करेंगे। सर, क्या कहना है?
नहीं, वो उनका विचार हो सकता है, वो इंडिविजुअल का विचार हो सकता है। अगर किसानों की बात करें तो मैं भी किसान हूँ। मेरे फादर 86 ईयर, अब 87 है, मैं 86 बोल रहा था फादर को, वो कहने लगी मैं तो 87 हो गया। 87 ईयर ओल्ड मेरे फादर, वो आज भी 2 टाइम खेत में जाते हैं और 2 व्हीलर पर जाते हैं। अगर आपने व्यक्तिगत रूप से उनको मिलना हो, देखना हो, तो आप देख सकते हैं। अगर किसान तो हम भी हैं, किसान का चोला पहनकर कुछ अगर लोग अपनी राजनीति करना चाहते हैं, करें, उनको हम रोक नहीं सकते, लोकतंत्र है। लेकिन मैं फिर कहूँगा वही पहले वाली बात जो मिड्डा जी को बोली कि इस आपातकाल के अंदर कम से कम कुछ दिन के लिए इसको रोक लीजिए। अभी हम सोचते हैं जब बॉर्डर पे लड़ाई होती है और पाकिस्तान हमारा विरोधी देश है, रमजान के महीने में वो भी सीज फायर कर देता है, तो भाई आपातकाल काल में सीज फायर कर दो, इसके बाद फिर भाषण दे लेना, इसके बाद बयान दे देना, इसके बाद बाइट दे देना, इसके बाद हमारे को गालियां निकाल देना। अभी सेवा का समय है, लोगों की सेवा करना। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 3rd वेव में बच्चों को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने की जरूरत है। बिल्कुल, हमें कल्पना नहीं थी कि फर्स्ट वेव के बाद जब सेकंड वेव आएगी। फर्स्ट वेव में आपने देखा कि डेथ रेट बहुत कम था। फर्स्ट फेज में आपने देखा कि वो बुजुर्गों को और बीमारों को टारगेट कोरोना ने किया, वायरस ने। लेकिन सेकंड वेव में देखा मैंने अपने परिवारों के अंदर, हमारे यंग बच्चे हमारे बिछड़ के चले गए। एक परिवार में 3 फोटो लगाकर श्रद्धांजलि, मैं तो जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकता था। 3 फोटो लगाकर श्रद्धांजलि देना, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हो या समाज के NGO, धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हो, एक तरफ घर में डेड बॉडी पड़ी है, दूसरी तरफ बीमार पेशेंट की चिंता करें। ऐसा एग्जाम्पल है जिसको सल्यूट करने का मन करता है कि ऐसा एग्जाम्पल करनाल, पानीपत और विशेषकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने करके दिखाया। घर में डेड बॉडी पड़ी हो और दूसरे पेशेंट की चिंता, दूसरे की अनजान की चिंता करने के लिए जा रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को कम से कम, खास तौर पे राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए कि कुछ समय दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाए। सर, ये हाँ, अभी जो 3rd वेव का इनका प्रश्न था वो मैं अधूरा रह गया कि अभी जो आशंका वर्ल्ड के जो इसको रिसर्च कर रहे हैं इस बीमारी को, उन्होंने ये आशंका जताई है कि जिस तरह सेकंड वेव के अंदर कम एज के लोगों को टारगेट हुआ, कोरोना वायरस ने किया, अभी 3rd वेव में भी हम तो ये उम्मीद करते हैं वेव आए ही ना, हम तो ये उम्मीद करते हैं हमारे सारे हॉस्पिटल ही खाली हो जाएं। लेकिन फिर भी अगर आए, जब आग लगेगी तो तब कुआं खोदने का फायदा नहीं है। तो अभी पहले से तैयारी करें। आज मुख्यमंत्री जी ने बोला कि 3rd वेव के अंदर बच्चों के लिए बेड, बच्चों की सुविधा, छोटा बच्चा 2 साल का, 4 साल का, उसकी तैयारी के लिए भी उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। मैं अपने मुख्यमंत्री मेरे हैं, मैं उनके बहुत नज़दीक हूँ, इसलिए बात नहीं करता। एज ए मैन मैंने उनको ऑब्जर्व किया है एक अच्छे इंसान के रूप में कि वो चाहते हैं कि ये पूरा हरियाणा जो अपने परिवार की तरह मानते हैं। हालांकि लोग तो कास्टों में बांट देते हैं सारे प्रदेश को, स्टेट को, राजनीति को, लेकिन वो सोचते हैं कि हर पूरे हरियाणा का एक बच्चा मेरा बच्चा है। उन बच्चों की चिंता के लिए भी उन्होंने आज आपके सामने लाइव चल रहा था सोच की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। सर, 18 से 44 वैक्सीनेशन ज्यादा हो क्योंकि उसमें समस्या आ रही है। बिल्कुल ये जेन्युइन है। इसको मैं बोलूं, डिनाई करूं, नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, बिल्कुल सच है। मैं स्वीकार करता हूं। मेरे खुद का बेटा जो 20 साल का है, उसने रजिस्ट्रेशन किया, 10 दिन बाद उसका पोर्टल के अंदर नंबर आया और वो हमारा एड्रेस जो है पानीपत का है, उसका नंबर यहाँ पर आया। सेक्टर 6 में कोई सेंटर बना होगा, वो आके खुद इंजेक्शन लगवा के गया। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, मैं मानता हूँ। लेकिन अब जिस तरह की फर्दर प्लानिंग है, पूरे हिंदुस्तान की 130 करोड़ जो अपने भाई बहन है उनका टोटल वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए, इसका टारगेट दिसंबर तक का रखा है। उतनी प्रोडक्शन रखी है, उतना सारा कुछ रखा है। कुछ कमिटमेंट्स वैक्सीनेशन की भेजने की हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल बाहर की कंट्रीज से ही आ रहा है, तो वैक्सीनेशंस की कमिटमेंट्स हैं। इसलिए उन सारी चीज़ों को मीट आउट करते हुए मुझे लगता है कि हमने काफ़ी हद तक 2-4 दिन के पैनिक की बात छोड़ दें, हमने बड़े अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से, मैं बार बार, क्योंकि मैं सामने बैठे हैं DC साहब, कहना नहीं चाहता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता कोई साथ बैठा हो तो उसके करें। पूरे हरियाणा के अंदर एक एग्जाम्पल बन के करनाल निकला है, उसका बहुत बड़ा श्रेय हम सब लोगों को, आप सब लोगों को और विशेष करके एडमिनिस्ट्रेशन को जाए। सर, आपको लगता है आप इस बार के बजट को, प्रधानमंत्री जी कितने दूरदर्शी हैं, अगर इस बार के बजट को देखें तो पिछले साल के बजट और इस साल के बजट में हेल्थ सेक्टर में 2.5 गुना ज़्यादा खर्च किया गया है। 2.5 गुना
10-20% की वृद्धि तो हम सुनते थे हर बजट के अंदर, पिछले और इस बजट के अंदर 2.5 गुना ज़्यादा किया गया। मैं फिर कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर अनेक तरह के, जैसे अभी वायरस, इसके बाद ब्लैक फंगस आ गया, आज नया नाम हमने वाइट फंगस भी मुख्यमंत्री के उनके पास फीडबैक होगा, और आने वाले में इसके साइड इफेक्ट्स क्या आने वाले हैं, हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, वो क्या आने वाले हैं ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना ज़्यादा डॉक्टर जानते हैं। ऐसे समय में मैं फिर कहूँगा कि आज ज़रूरत है मनोबल स्ट्रॉन्ग करने की, विद एज ए टीम काम करने की। मैं आज भी कहता हूँ कि आज चाहे हम सब लोग मिलकर, चाहे सामाजिक, धार्मिक, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता, कोई सी भी दल के हैं, आज एज ए टीम हम सबको काम करना चाहिए। काम करते हुए अनेक गलतियां मुझसे होंगी, काम करते हुए अनेक गलतियां प्रशासन से होंगी, काम करते हुए अनेक गलतियां किसी हॉस्पिटल से हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों को हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना करते हुए पॉजिटिव पार्ट को भी हाईलाइट करना चाहिए, ताकि हमारे समाज का मनोबल बन सके। सर आप ये महीने 2 महीने बाद आज जो इसके ऊपर फोकस कर लो, जो हमारे हेल्थ इशू हमारे सामने चैलेंज है, ये कह रहे हैं कि उसका मैं तो अभी भी आपको 50 चीजों पे इंटरव्यू दे सकता हूँ। मिड्डा जी, मेरी रिक्वेस्ट इतनी देर बोला, आप स्मार्ट सिटी पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले लेना मेरा, लेकिन अभी फोकस आप इस आपदा काल के अंदर इस ओर करेंगे तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा। थैंक यू। And lab tests, so that lab tests could be conducted. 5th and 6th day COVID management is most critical, and that is when we thought that even the lab test can be done right at home. So a mobile sampling team will go and conduct lab tests. So for that also we have to make arrangements. Advanced life support ambulance systems are for each CLC, so that if critical care patient from home care have to be shifted to field hospital or intermediate health care, then ambulance should be in a state of readiness. So they have to be arranged. Then an integrated command and control center that has been created, which basically tracks the resources in the public relations department of Amit Agarwal and their team of Deloitte. And the third objective was to cater to the not only COVID, third wave, post-COVID, but also take care of general community health program. So right from the word go, when me and Puneet we were discussing the program, so we thought the model has to be replicable, scalable and sustainable in the long run. So that was the most important component of the planning. Next slide please. So the timeline of the project, just to give you a brief idea sir, जैसे मैंने आपको बताया सर, ये 10 मई को तो formally we agreed on a presentation and